अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के बटन के साथ, ताकि सबसे पहले आप ही को वीडियो मिले। ज़मीन और आसमान ने आज तक इससे बड़ा सादिक दिल नहीं देखा। अभी अस्र होने को कुछ ही देर बाकी थी। अरब ताजिरों का एक काफ़िला मुल्क शाम की तरफ रवां दवा था। ये ताजिर दिल ही दिल में डरे हुए थे, क्योंकि मुल्क शाम को जाते हुए अक्सर काफ़िले लुट जाते थे। रास्ते में वदान नामी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती को आबाद करने वाले कबीला गफ़ार के बाशिंदे थे। कबीला गफ़ार के बाशिंदे तिजारती काफ़िलों की डाकुओं से हिफाजत करते थे और काफ़िले इसके बदले उन्हें मुआवजा अदा करते थे। लेकिन अगर कोई काफ़िला उनकी खिदमत ना लेता तो ये ज़बरदस्ती उससे कुछ ना कुछ छीन लेते थे। जंदब बिन जनादा का ताल्लुक़ भी इसी कबीले से था। उन्हें जुर्रत, बहादुरी और दूरअंदेशी में एक ख़ास मकाम हासिल था। जंदब उन लोगों में शामिल थे जिन्हें इस बात का एहसास था कि उनका असली मज़हब वो था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया था, और वो इस बात से भी वाकिफ़ थे कि हज़रत इब्राहीम ने बुतों की पूजा की बजाय एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी थी। चुनांचे उन अरब ताजिरों के क़याम के दौरान जंदब बिन जनादा को मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक ऐसे शख्स का चर्चा है जो अपने आप को नबी कहते हैं। जंदब को पहले भी कुछ खबरें इस तरह की मिली थीं। अब काफ़िले वालों से इसकी तस्दीक हुई तो उन्होंने अपने भाई अनीस को भेजा। कहा, तुम अभी मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ कूच करो और वहाँ जाकर तमाम हालात का जायज़ा लेना, और वहाँ इस वक्त जो अब तक वहाँ पर रोनुमा हो चुके हैं, ख़ास तौर पर यह पता करना कि उस नबी की दावत क्या है। इस हुक्म की तामील में अनीस फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर वो सबसे पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपकी बातें सुनी और लोगों का रद्द अमल भी देखा। वहाँ से वापसी पर अपने भाई जंदब से कहने लगे, खुदा की कसम, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो तो लोगों को अच्छे अखलाक की दावत देते हैं। उनकी गुफ्तगू ऐसी तासीर रखती है कि सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। जंदब दिलचस्पी से बोले, नए नबी के मुतालिक लोगों की क्या राय है? वहाँ के लोग उनके हक़ में नहीं हैं। उन्हें जादूगर, नजूमी और शायर कहते हैं, मगर उनका कलाम ऐसा है जो पहले कभी किसी शायर ने सुना न लिखा। जंदब बेचैन होकर बोले, प्यारे भाई, तुम्हारे बयान करदा हालात से दिल को तसल्ली नहीं हुई, उल्टा बेचैनी बढ़ गई है। मैं खुद ठीक सूरत हाल मालूम करने के लिए मक्का की तरफ रवाना होता हूँ। हाँ, आप ज़रूर जाइए, मगर मक्का वालों से मोहतात रहिए, क्योंकि हर उस शख्स के जानी दुश्मन बन जाते हैं जो नए नबी में दिलचस्पी लेता है। भाई ने उन्हें खबरदार करते हुए कहा। जंदब बिन जनादा ने पानी का मशकीज़ा और सामान सफ़र साथ लिया और दूसरे ही दिन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। मक्का के बाज़ार में जंदब बिन जनादा अपने सफ़र की थकान के बायस आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे, मगर दिल ही दिल में कुरैश मक्का से खौफज़दा थे। वो परेशान भी थे कि नए नबी के हालात कैसे मालूम होंगे, क्योंकि यहाँ किसी से उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। मक्का के बाज़ारों में घूमते हुए रात के वक्त जंदब बिन जनादा की मुलाकात एक लड़के से हुई कि ये नौजवान कोई और नहीं, अली इब्न तालिब थे। वो जनादा का चेहरा देखकर भांप चुके थे कि ये अजनबी हैं और किसी की तलाश में हैं। उन्होंने हिम्मत की और पूछा, आप मुझे मक्का में अजनबी मालूम होते हैं और शायद आपको अभी अपनी मंजिल नहीं मिल रही। जंदब बोले, जी नहीं, मैं आज ही मगरिब से ज़रा पहले पहुंचा हूं। अली ने अरब की रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए फरमाया, तो आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं, रात मेरे यहाँ क़याम करें, सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ चले जाइएगा। जंदब पहले तो हिचकिचाए, फिर उनकी दावत पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर चले गए। उनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई। हज़रत अली ने मक्का मुअज़्ज़मा आने का सबब दरियाफ़्त करना चाहा तो जंदब ने बताने से गुरेज़ किया। सुबह हुई तो अपना सामान लेकर फिर मक्का के बाज़ारों में हालात का जायज़ा लेने निकले, मगर दूसरा दिन भी यूं ही गुजरा। रात के वक्त फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें अपने घर ले आए। मेहमान नवाजी के दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आपने मुझे अपना मक्का में आने का मकसद नहीं बताया। जंदब ने अपनी तजुर्बाकार आंखें अपने मेज़बान नौजवान पर मरकूज़ की और बोले, अगर आप मेरे साथ वादा करें कि मुझे सही बात बताएंगे तो मैं आपको अपने दिल की बात कह देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सही बात बताऊँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चमकती आंखों से जवाब दिया, मैं दूर दराज का सफ़र तय करके महज यहाँ इसलिए आया हूँ कि उस शख्स से मिलूँ जिन्होंने नबूवत का दावा किया है और अपने कानों से वो कलाम सुनूँ जिसको वो खुदा का ख़ास कलाम कहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनकी ये बात सुनी तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और कहा,
اللہ کی قسم آپ سچے رسول ہیں اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے ان سے کب ملوائیں گے؟ جندب نے بے چینی سے پوچھا۔ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، اگر میں نے راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر چلے آئیں۔ جندب نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اگلی صبح طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنے لگے۔ دیکھنے والوں کو شک نہیں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اجنبی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جندب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بولے، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جندب بن جنادہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کا کلام سنایا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن قریش کے کافر مکہ کے بازار میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جناب ابو ذر غفاری خاموشی سے ان کے درمیان جا کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہا، اے خاندان قریش، میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی ابو ذر غفاری مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کفار یہ سنتے ہی بھڑک اٹھے اور آپ کو بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ موت واقع ہو جاتی۔ عباس بن عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے اور کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جانتے ہو ان کی بستی تمہارے قافلوں کے درمیان ہے۔ کفار مکہ یہ سنتے ہی ٹھٹک گئے اور ان کے ہاتھ رک گئے۔ ابھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر ان کے ہاتھوں بنی غفار کا ایک بھی شخص مارا گیا تو ان کا کوئی تجارتی قافلہ محفوظ طریقے سے سفر نہیں کر سکے گا، اور انہیں مجبوراً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنا پڑا۔ زخموں سے نڈھال ہو کر جب حضرت ابو ذر غفاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا؟ اب آپ اپنی قوم میں جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید ان کی کایا پلٹ جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے قبیلے میں آئے اور سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو حالات سنائے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اپنے والدہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئیں اور ان کی دیکھا دیکھی قبیلہ غفار کے تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین رہنے لگے، کیونکہ مدینہ طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی اور آپ کی مبارک مجالس سے محروم ہو چکا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ بعد ازاں آپ مدینہ کے قریب ایک بستی میں آباد ہو گئے اور یہیں 32 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کے اوراق کی زینت بن گیا۔ آپ نے فرمایا، زمین و آسمان نے آج تک ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی صادق دل نہیں دیکھا ہو۔